गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 9 अक्टूबर और आज के इस सेशन में 9 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो डिस्कस कर लेते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना, फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना को स्वतंत्रता से पूर्व किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय वायुसेना को किस नाम से जाना जाता था? तो रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नाम से जानते थे। एयर फोर्स के नाम से भारतीय वायुसेना को जाना जाता था। भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। साथ ही याद रखेंगे कि भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर कहां पर है फ्रेंड्स? तो भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो संजीव कपूर है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होगा संजीव कपूर। संजीव कपूर। तो इतनी जानकारी आप सभी को भारतीय वायुसेना के बारे में याद रखनी है। तो भारतीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी रिवीजन कर लेते हैं। 15 जनवरी थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है। 4 दिसंबर को मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस। 21 जून को मनाते हैं फ्रेंड्स, याद रखेंगे 21 जून को मनाते हैं विश्व योग दिवस। विश्व योग दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जून को मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे आप सभी, मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग, ये इस बार की थीम है। और आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन किया गया था आपका कर्नाटक में। आयोजन कहाँ किया गया था? तो आयोजन हुआ था कर्नाटक में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थित है, जहां लोकार्पण महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। और ये किसकी प्रतिमा है? तो ये शिव जी की प्रतिमा है, जो कि राजस्थान के नाथद्वारा शहर में स्थित है। फ्रेंड्स, याद रखेंगे, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कहां पर है विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा? तो ये है नाथद्वारा। और ये शहर कहां पर आता है? तो ये आता है राजस्थान राज्य में। फ्रेंड्स, इसका जो लोकार्पण होगा वो होगा 29 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच। एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसके तहत दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस प्रतिमा का नाम क्या है? तो इस प्रतिमा का नाम है विश्वास स्वरूपम। नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? तो विश्वास स्वरूपम इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि जापान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, जापान में भारत के अगले राजदूत होंगे सीबी जॉर्ज। कौन होंगे फ्रेंड्स? तो नाम याद रखेंगे, सीबी जॉर्ज होंगे। और सीबी जॉर्ज ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है संजय कुमार वर्मा का। किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने संजय कुमार वर्मा का स्थान लिया है। प्रणय वर्मा, फ्रेंड्स, प्रणय वर्मा ये कहां पर राजदूत हैं भारत के? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ये बांग्लादेश में है इस समय। कहां पर है? तो बांग्लादेश में है। प्रदीप कुमार रावत, फ्रेंड्स याद रखेंगे, प्रदीप कुमार रावत ये चीन में भारत के राजदूत हैं इस समय। कहां पर है? तो चीन में भारत के राजदूत है। जापान के बारे में याद रखेंगे, जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा को कहते हैं येन। और जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। टोक्यो किस द्वीप पर है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे, टोक्यो होन्शु द्वीप पर है। और टोक्यो ओलंपिक
टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड किसने दिलाया था? तो नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया था। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस गेम से है? तो ये भाला फेंक के खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव बन गया है मोढेरा, जो कि कहां पर है? तो ये है गुजरात में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस गांव के बारे में। पहला पॉइंट याद रखेंगे कि इस गांव में एक बहुत ही फेमस मंदिर है, जो कि है सूर्य देव का मंदिर। फ्रेंड्स, गांव में स्थापित रूफटॉप सौर पैनलों के माध्यम से गांव को दिन के समय बिजली की आपूर्ति की जाती है और रात के दौरान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के माध्यम से घरों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। मोढेरा का सूर्य मंदिर अगर मैं आपसे पूछूं तो कहां पर है? तो आपका आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस के बारे में, जैसे कि पल्ली गांव। फ्रेंड्स, पल्ली गांव आप सभी को ज्ञात होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया था। कहां से? पल्ली गांव से किया था। और पल्ली गांव कहां पर आता है? तो ये आता है जम्मू कश्मीर में। कहां पर आता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में आता है। और देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है फ्रेंड्स? तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है पल्ली गांव की पंचायत, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। बुरहानपुर के बारे में आप सभी याद रखेंगे। हर घर जल वाला भारत का पहला जिला, हर घर जल वाला देश का पहला जिला है बुरहानपुर, जो कि कहां पर आता है? तो ये है मध्य प्रदेश में। फोर्थ पॉइंट याद रखेंगे खंडवा के बारे में। सोलर प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहां पर लगाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो इसे खंडवा में लगाया जा रहा है। और किस नदी पर इसे लगाया जा रहा है? तो नर्मदा नदी पर इसे लगाया जा रहा है। साथ ही में खंडवा से एक और पॉइंट याद रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन जो प्लांट है ना फ्रेंड्स, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये भी कहां लगाया जा रहा है? तो खंडवा में लगाया जा रहा है। और खंडवा कहां पर आता है? तो ये भी मध्य प्रदेश में आता है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। तो गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात को द लैंड ऑफ लीजेंड्स के नाम से भी जानते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान में राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, जबकि मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि भाजपा से हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। राज्यसभा सीटें 11 हैं, जबकि लोकसभा सीटें हैं 26। तो अब डिस्कस कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, आंसर आप सभी कमेंट्स में देते चलेंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी का नया महानिर्देशक किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आईटीबीपी के नए महानिर्देशक बन गए हैं अनीस दयाल सिंह। फ्रेंड्स, याद रखेंगे इन्हें एसएसबी का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है? तो अनीस दयाल सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है एसएसबी का। साथ ही याद रखेंगे सुजोय लाल थाउसेन, ये सीआरपीएफ के प्रमुख बनाए गए हैं। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो एसएल थाउसेन को बनाया गया है। पंकज कुमार वर्तमान में बीएसएफ के प्रमुख हैं। और संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस आयुक्त हैं वर्तमान में। दिल्ली पुलिस के आयुक्त कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर याद रखेंगे संजय अरोड़ा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, खबरों में रहा एलिस क्या है फ्रेंड्स। तो ये जो एलिस है ना, ये एक इलेक्ट्रिक प्लेन है, यानी कि किससे चलने वाला है, तो ये बैटरी से चलने वाला एक प्लेन है जिसने हाल ही में अपनी सफल उड़ान पूरी की है। इसकी जो सफल उड़ान है वो कहां से कहां तक की है, तो अमेरिका के सिएटल शहर में। कहां पर फ्रेंड्स, तो अमेरिका के सिएटल शहर में इसने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी की है। किससे चलता है, तो ये बैटरी से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेडागास्कर गणराज्य में भारत के जो नए राजदूत बने हैं वो बने हैं भंडारू बिल्सन बाबू, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और किसकी जयंती मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की रक्षा फर्म सब ने भारत में कार्ल गुस्ताव M4 हथियार बनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, कार्ल गुस्ताव M4 क्या है, तो ये एक हथियार है जो कि कंधे पर रखकर चलता है, और ये कंपनी कहाँ की है, तो ये है स्वीडन की, जो कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में इस हथियार का निर्माण करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के स्वयंते पाबो ने 3 अक्टूबर 2022 को उन खोजों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता है, जो हमें यह समझने में मदद करती है कि आधुनिक मानव विलुप्त पूर्वजों से कैसे विकसित हुआ। तो फ्रेंड्स ये कहाँ के हैं, तो ये है स्वीडन के। कहाँ के हैं फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे स्वीडन के हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं अनिल कुमार। किसे बनाया गया है, तो अनिल कुमार को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। फ्रेंड्स इन्हें कहां से शामिल किया गया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राजस्थान राज्य से कहां से शामिल किया गया है वायुसेना में, तो इन्हें राजस्थान राज्य से शामिल किया गया है, और इनका जो नाम है प्रचंड। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। क्या नाम रखा गया है इन हल्के हेलीकॉप्टरों का, तो प्रचंड नाम इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने कितने भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की है, तो यूनेस्को द्वारा 50 भारतीय विरासत वस्त्रों की सूची जारी की गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख कौन है, ऑद्रे अजोले जो कि यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख है। आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया है फ्रेंड्स, तो विवेक लाल को दिया गया है। किसे दिया गया है, विवेक लाल को दिया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया है। तो फ्रेंड्स किस राज्य के राज्यपाल को दिया गया है, तो ये दिया गया है आपके मेघालय। कहाँ के राज्यपाल का दिया गया है, तो मेघालय राज्यपाल का बी.डी. मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। तो फ्रेंड्स त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी जो अभ्यास है इसका आयोजन किया गया दक्षिण कोरिया में। इसका आयोजन कहां पर हुआ, दक्षिण कोरिया में,
दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने इसमें भाग लिया, यानी कि 3 देशों के द्वारा ये अभ्यास दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो फ्रेंड्स, भारत के चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन बनाया गया है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को। किसे बनाया गया है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। किस राज्य ने अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए शिक्षा और रोजगार क्षेत्र में आरक्षण 6% से बढ़ाकर 10% कर दिया है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा और रोजगार में जो आरक्षण बढ़ाया गया है, ये बढ़ाया गया है किसके द्वारा? तेलंगाना सरकार के द्वारा, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा ट्रेन एट अ ग्लेस क्या है? तो फ्रेंड्स, ट्रेन एट अ ग्लेस ये रेलवे का एक टाइम टेबल है, जिसे रेलवे ने हाल ही में जारी किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया जाएगा, एलन स्पेक्ट, जॉन क्लोसर, एंटन जी लिंगर, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, तीनों को आप सभी पिक में देख सकते हैं और इन्हें जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा वो किस लिए दिया जाएगा? तो क्वांटम भौतिकी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और कहां पर इसकी लॉन्चिंग की गई थी? तो गुजरात में की गई थी। किस लिए इसे लॉन्च किया गया है? तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि क्रू 5 मिशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, क्रू 5 मिशन ये नासा से रिलेटेड है और हाल ही में इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में है। और इस मिशन में 2 अमेरिकी, 1 जापानी और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री को रवाना किया गया है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। किस लिए? तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि FIH महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है सबिता पूनिया को। किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे सबिता पूनिया को चुना गया है, जबकि पुरुष गोलकीपर चुना गया है PR श्रीजेश को। पुरुष गोलकीपर किसे चुना गया है? तो PR श्रीजेश को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, देश का जो दूसरा राष्ट्रीय वेद विद्यालय है ये खोला गया है पुरी उड़ीसा में। कहाँ पर? पुरी उड़ीसा में। और पहला कहाँ पर है? तो आंसर होगा आपका उज्जैन। याद रखेंगे फ्रेंड्स, पहला वेद विद्यालय कहाँ पर है? तो पहला है मध्य प्रदेश उज्जैन में। फ्रेंड्स, ये वेदों के ज्ञान का प्रसार और प्रचार करने के उद्देश्य से इनका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ईरानी ट्रॉफी किसने जीत ली है? तो ईरानी ट्रॉफी जीत ली है शेष भारत ने। किसके द्वारा जीत ली गई है? तो शेष भारत ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स, 3 लोगों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। नोबेल पुरस्कार दिए कब जाएंगे? तो 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। इनकी घोषणा पहले ही कर दी जाती है। तो 3 लोगों को दिया जाएगा, कार्ल बेरी शार्पलेस, कैरोलिन R बटोरजी और मोर्टन मेल्डन, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी को दिया जाएगा। तीनों को आप सभी पिक में देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन करेंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली फ्रांसीसी महिला कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स, पहली फ्रांसीसी महिला बन गई हैं एनी अनॉक्स। एनी अनॉक्स को किस लिए दिया जाएगा? तो साहित्य का नोबेल 2022 से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीत लिया है?
तो फीबा महिला बास्केटबॉल 2022 का जो खिताब है ये जीता है अमेरिका ने। किसे हराकर जीता है? तो चाइना को हराकर जीता है, यानी कि चाइना उपविजेता रहा है जबकि विजेता रहा है अमेरिका। आयोजन कहाँ किया गया था फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा करने वाला भी देश का पहला राज्य गुजरात है, याद रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये झारखंड सरकार द्वारा शुरू किया जाएगा और ये 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला चरण होगा 12 से 22 अक्टूबर तक, दूसरा चरण होगा 1 से 14 नवंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक श्री मानव उत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स वार्षिक श्री मानव उत्सव है, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे आप सभी इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक जनजातीय लोक उत्सव है। किससे रिलेटेड है? तो ये जनजातियों से रिलेटेड है फ्रेंड्स। और इसका जो आयोजन होगा वो होगा 11 अक्टूबर को। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र कहां पर खुलेगा? तो देश का पहला बहुकला सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। कहां पर खोला जाएगा फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में खोला जाएगा और इसका नाम क्या होगा? तो नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर इसका नाम होगा। इसका उद्घाटन 31 मार्च 2023 को किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की घोषणा की है? तो ये पहाड़ी समुदाय कहाँ से रिलेटेड है? तो ये है जम्मू कश्मीर में, जिसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स जो नोबेल का शांति पुरस्कार है ये किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा एलिस बियालियातस्की को। एलिस बियालियातस्की के अलावा 2 संस्थाओं को भी दिया जाएगा, जिसमें एक संस्था है मेमोरियल जो कि कहाँ की है? तो ये रूसी संस्था है। और दूसरी संस्था याद रखेंगे सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि कहाँ की है? तो ये है यूक्रेन की संस्था। तो 2 संस्थाओं को भी शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। FIH के साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में किसे चुना गया है? तो साल के सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना गया है ग्राहम रीड और यानिके सोपमैन को, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन ए। दिलीप तिर्की कौन बने हैं? तो ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स। याद रखेंगे हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की को बनाया गया है। पिक में आप सभी कोच की फोटो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत बन गया है। तो फ्रेंड्स 9 अक्टूबर के करंट अफेयर के साथ साथ पूरे वीक का करंट अफेयर भी हम लोगों ने क्विक रिवीजन कर लिया। तो आज की ये क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।